सकती थी। आपका एक ही बेटा है, अल्लाह ताला उसकी लंबी जिंदगी दे। आप उसकी कसम उठाकर कैमरे में कह सकते हैं आपने जिंदगी में किसी से रिश्वत नहीं ली? हमारे दोस्त हैं, वो गवाह भी हैं, चौधरी सईद हैं, वकील हैं, उनको 3 करोड़ रुपए का चेक टेबल पर लिख कर रख कर दिया गया कि ये तुम्हारी फीस है, तुझे सिर्फ शाह साहब ने सामने बिठाना है। जब आपका नाम बन गया, जाहिर बात है अदारों में दूसरी जगहों पे आपका खौफ डेवलप हो गया कि इकरार आता है। देखें जी, ये जी। एक जेन्युइन बात है। ऐसे ही ऐसे ही। तो उसके बाद ब्लैकमेलिंग कितनी की है? हमने कितनी ब्लैकमेलिंग हाँ की? जी, हाँ। ये ना आज बड़ी कॉमन चीज है। जी जी, लोग कहते हैं कि जी ब्लैकमेलर और बहुत सारे इल्जामात लिखते हैं। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, देखिए, एक तो ये कि जो अल्हम्दुलिल्लाह तनख्वाह है ना, वो मुझे लगता है कि वो बहुत ही बेवकूफ़ी और नालायकी होगी कि आप कुछ, हमने 2.5 करोड़ रुपए की ऑफर किसी एक आदमी ने हमें की थी, वो एक जाली आमिल था, हमने उसको भी खुफिया कैमरे पर रिकॉर्ड किया और अपने प्रोग्राम में चला दिया। ठीक है, अब इससे ज्यादा कोई क्या देगा। फिर अभी हमने ये शुफ साहब वाला मामला जो किया, उसमें बहुत अल्लाह को आज़म नाज़िर के आपको बताता हूँ कि हमारे दोस्त हैं, वो गवाह भी हैं, चौधरी सईद हैं, वकील हैं, उनको 3 करोड़ रुपए का चेक टेबल पर लिख कर रख कर दिया गया कि ये तुम्हारी फीस है, तुझे सिर्फ शाह साहब ने सामने बिठाना है। ठीक है, तो यहाँ तक मामला था, उससे आगे भी डील और बहुत चीजें हो सकती थी। आपका एक ही बेटा है, अल्लाह ताला उसकी लंबी जिंदगी दे। आप उसकी कसम उठाकर कैमरे में कह सकते हैं आपने जिंदगी में किसी से रिश्वत नहीं ली? मैं उसके सर किसी को ब्लैकमेल नहीं किया? मैं उसके सर पे हाथ रख के कसम खा सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, ब्लैकमेल करना तो दरकिनार, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं कि कभी किसी मामले में किसी के साथ बैठ के, वो भी छोड़ दीजिए, हमने कभी कोई दबाव भी नहीं लिया, लालच तो छोड़ दीजिए आप। वाह वाह, अल्लाह की मेहरबानी से अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं वही कह रहा हूँ कि अल्लाह ने बहुत, यानी शुरू में जब हम प्रोग्राम करते थे तो 5-10 लाख की ऑफर्स होती थी। उस वक्त मेरी तनख्वाह थी 1.5 लाख रुपए, यानी मैं न्यूज एंकर जब था तो 1.5 लाख तनख्वाह होती थी। उसी वही करते करते मैं प्रोग्राम करते हुए आ गया, तो उस वक्त तो तनख्वाह बढ़ाने की बात नहीं की, ख्वाहिश थी कि शो अच्छा करें, खुद ब खुद बढ़ जाएगी। तो उस 1.5 लाख में मुझे 5-10 लाख 20 लाख की बड़ी ऑफर्स होती थी शुरू में। कोई फेक ऑयल वाला कारखाना पकड़ा, कोई इस तरह की चीज की, तो मुझे लगता था कि यार अल्लाह की जात सीधे रास्ते से वो जो आपके नसीब में लिखा है ना, वो आपको देगी, फिर आप देखिए अल्लाह ताला की जात ने नवाजा मुझे। उस जमाने में आदिल साहब, मुझे एक एड ऑफर हुआ। अच्छा, और वो एड था एक सर्फ का, और मुझे लगा कि अब मैं कर लेता हूँ प्रमोशंस वगैरह। मैं आपको शुरू के दिनों की बात बताता हूँ कि मुझे लगा कि यार ये लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, और ऐसा है कि मैं गलत चीज दिखाता हूँ, इन्हें दिखा रहा हूँ कि फेक जो है ना वो सर्फ बन रहा है। अब मैं अगले दिन दिखाऊं कि ये सर्फ बहुत अच्छा है और उसके एवज पैसे लूं, तो मुझे लगता था ये क्रेडिबिलिटी बेचने के मुतरादिफ है। तो मुझे उस जमाने में 30 से 40 लाख रुपए ऑफर हुए। साची एंड साची एक कंपनी है जो कि टैलेंट को करती है, कंपनीज को, कॉर्पोरेट्स को देती है, वो गवाह है, उसकी ईमेल भी मेरे पास आज भी मौजूद है। टर्की जाना था, बिजनेस क्लास टिकट था, 40 लाख रुपए, जिस वक्त मेरी तनख्वाह 1.5 लाख रुपए थी। और ये हक हलाल के पैसे थे ना, बिल्कुल ऐसा। आप ये तो नहीं कर सकते कि यार एक बड़ा इदारा है जिसके आपने जाके उसमें आपने एक रोल प्ले करना था एंकर का, कि आपने ख्वातीन से पूछना था कि आपके क्या मसाइल थे।